प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं और पड़ाव में, और इसके अंतर्गत हम आज बताएंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा? भक्ति आंदोलन का प्रभाव। बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे प्रश्न बनता है और इसलिए इसे ध्यान पूर्वक इसको सुने और इस पे लिखने का भी आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, अब जब भक्ति आंदोलन के प्रभाव पर आपको लिखने के लिए आएगा तो सीधी सी बात है कि उसमें आपको क्या लिखना है और क्या लिखना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले एक भूमिका बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। तो एक भूमिका इस पे जरूर लिखेंगे और उसमें आप बताएंगे कि मध्यकाल में मोक्ष प्राप्ति के लिए, अगर देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आप देखेंगे कि भक्ति अत्यधिक लोकप्रिय हुई। तो मध्यकाल में मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तो इन तीनों मार्गों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हो रही है? भक्ति। हाँ, तो भक्ति का संबंध मोक्ष प्राप्ति से है, मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। यही से आप शुरू करेंगे क्योंकि भक्ति से संबंधित प्रश्न है। हाँ, तो भक्ति के बारे में बताएंगे कि आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अब भक्ति को अगर देखा जाए तो वास्तव में ये एक धार्मिक विचारधारा है। भक्ति क्या है? एक धार्मिक विचारधारा है। भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्ति में क्या है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की निष्ठापूर्ण आराधना करना। तो ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है और उसकी निष्ठापूर्ण आराधना करना ही क्या है? भक्ति है। तो भक्ति एक धार्मिक विचारधारा थी। तो सीधी सी बात है कि धर्म पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन धार्मिक विचारधारा होने के बावजूद अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। धार्मिक विचारधारा थी। धार्मिक विचारधारा होने के बावजूद भक्ति का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी थी। कुछ सीमाएं अवश्य होती हैं कोई चीज, तो इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थी। तो ये चीजें आपको कहाँ लिखना है? भूमिका में क्या लिखना है कि भक्ति मध्यकाल में भक्ति मोक्ष प्राप्ति का लोकप्रिय माध्यम रहा है। ये यद्यपि यह एक धार्मिक विचारधारा थी, फिर भी इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ा, यद्यपि इसकी अपनी कुछ सीमाएं थीं। अब इतनी बातें जब भूमिका में आपने दिया तो सीधी सी बात है कि इन्हीं बिंदुओं को अपने उत्तर में आपको विश्लेषित करना है। आगे इन्हीं को बिंदु मान करके, पॉइंट्स मान करके आपको लिखना है और उतने जितना आपको निर्देशित हो शब्द, उतने शब्दों में लिखने का आपको प्रयत्न करना है। ठीक है, तो भूमिका क्या होनी चाहिए वो हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिका के बाद चूंकि आपने निष्कर्ष में ये बता दिया कि ये केवल धार्मिक विचारधारा
तो थी ही, लेकिन धार्मिक विचारधारा होने के बावजूद इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। तो अब उन प्रभावों को आप लिखेंगे और उसके बाद उसमें अगले पैराग्राफ से आप क्या लिखेंगे, सामाजिक प्रभाव, कि वास्तव में भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब इसमें क्या लिखेंगे ये अगर आप देखें तो देखिए, मध्यकाल में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए उपदेश दिए। ठीक है, लेकिन उनके उपदेशों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार की भी बात आती रही है। ठीक है, सामाजिक सुधार की बात उन्होंने की है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो भक्ति आंदोलन अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल में अगर आप देखें तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक सामाजिक शक्ति के रूप में काम किया, एक सामाजिक शक्ति के रूप में काम किया, समाज को नई दिशा देने के रूप में कार्य किया। ठीक है, उस तो सामाजिक शक्ति के रूप में ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब इसने समाज में नैतिक आचरण के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया कि भाई लोगों का नैतिक उत्थान होना चाहिए, नैतिक आचरण का लोग पालन करें। उनके लिए प्रयास किया गया, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर सम्मान करना। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि भक्ति में बताया गया, लोगों को समझाया गया। फिर आप देखेंगे कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठी। समाज में जो कुप्रथाएं थी, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, नशाखोरी, अन्य जुआखोरी, इनसे बचने के लिए यानी क्या बताया गया है भक्ति आंदोलन में कि जब तक आप अपने अंदर की समस्त कमियों को दूर नहीं कर देंगे तब तक ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होगी। यानी आपको अपना आचरण शुद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि नैतिक आचरण के निर्माण में, समाज में नैतिक आचरण के निर्माण में भक्ति आंदोलन के संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि एक निर्गुण संत रैदास हुए, संत रविदास, उन्हीं को रैदास कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि उनकी पुण्यतिथि, मतलब उनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी मनाई गई थी पूर्णमासी के दिन। ठीक है, तो जयंती, तो रविदास जयंती अभी माघ पूर्णिमा को मनाई गई, तारीख थी 16 फरवरी। ठीक, तो उन्होंने क्या लिखा, संत रविदास ने लिखे कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, यानी मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आप अंतर मन से पवित्र हैं, अच्छे हैं, ठीक है, आप सभी तरह के बुराइयों से दूर हैं, आपका आचरण शुद्ध है, तो हर जगह आप गंगा आपको मिलेंगे, गंगा जल मिलेगा। ठीक है, तो ये उपदेश है नैतिक आचरण के उत्थान के लिए भक्ति आंदोलन के संतों ने ये कार्य किए। ठीक, फिर आप देखेंगे कि इन्होंने, भक्ति आंदोलन के संतों ने कठोर वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया, कठोर जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो ये जो कठोर जाति प्रथा थी उसका विरोध किया गया। निर्गुण संतों ने तो बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को ही अस्वीकार कर दिया, जबकि सगुण संत इसमें सुधार चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था कठोर है, जाति व्यवस्था कठोर है, इसे लचीला बनाना चाहिए। ठीक है, छुआछूत का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, इसका विरोध हुआ। और इसकी जगह आप देखेंगे एक भाईचारा और समानता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। तो ये क्या है, सामाजिक समरसता पैदा करना।
भक्ति आंदोलन के संतों। तो इन्होंने समाज में सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता बनाने का प्रयास किया, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया। हिंदू मुस्लिम समाज में एकता का भाव पैदा हो, तो ये सामाजिक प्रभाव के रूप में समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का के लिए आवाज उठाई। बाल विवाह, सती प्रथा, इनका भी विरोध किया। तो सामाजिक क्षेत्र में इनके प्रभाव को इस रूप में देखा जा सकता है। तो एक पैराग्राफ आप इस रूप में सामाजिक प्रभाव के रूप में लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन सामाजिक शक्ति के रूप में कार्य किया, समाज में लोगों के नैतिक उत्थान के प्रयत्न किए, ठीक है, मन की पवित्रता पर बल दिया, सभी कुप्रवृत्तियों, खराब बुराइयों को दूर करने का उपदेश दिया, कठोर जात प्रथा, छुआछूत का विरोध किया, भाईचारा समानता का प्रचार प्रसार किया। यही आपको लिखना है। तो ये हमने आपको सामाजिक प्रभाव के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव के बाद अगर आप देखें तो अब हम राजनीतिक प्रभाव पे आते हैं कि भक्ति आंदोलन का राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। यद्यपि ये एक धार्मिक आंदोलन था, राजनीति से संतों से क्या लेना देना है, लेकिन इस आंदोलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया। तो सामाजिक जीवन के साथ साथ आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। अब भक्ति आंदोलन के संतों ने नैतिक उपदेश दिया, लोगों को कल्याण करने के लिए प्रेरित किया, और इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन्होंने भाई शासकों के लिए भी एक तरह से यह आचार संहिता बना दी, मौखिक आचार संहिता की भाई एक शासक को भी जन कल्याण करना चाहिए। तो शासक को जन कल्याण करने के लिए प्रेरित किया कि जो शासक है वो जनता का क्या करे, कल्याण करे, जनता पर अत्याचार ना करे। और फिर आप देखेंगे कि अकबर जैसे मुगल शासक भी भक्ति आंदोलन के संतों से प्रेरित होते हैं और व्यापक रूप से जन कल्याण का कार्य किया। तो ये क्या है, एक सकारात्मक प्रभाव शासकों पर डाला, लेकिन इसका एक दूसरी तरह से भी प्रभाव राजनीति में देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि जो सत्ता के विरोधी तत्व होते थे, तो इस आंदोलन ने उन विरोधी तत्वों को भी प्रेरित किया जो किसी शासन से असंतुष्ट थे, उनको भी प्रेरित किया। तो ये एक तरह की प्रतिक्रिया भी इसके द्वारा समाज में आती है, राजनीतिक राजाओं के प्रति प्रतिक्रिया। और इन विरोधी तत्वों द्वारा आप देखेंगे कि फिर मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह होना, फिर स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करना, तो ये स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने को भी प्रेरित किया। अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का परिणाम क्या रहा कि शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो शिवाजी द्वारा महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने पंजाब में एक कट्टर सिख संप्रदाय की स्थापना की और कट्टर सिख संप्रदाय को स्थापित किया भक्ति आंदोलन ने। और फिर इसी संप्रदाय ने अंततः पंजाब में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो पंजाब में सिखों का राज्य स्थापित हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के संतों की प्रेरणा रही है, ठीक है, सिख गुरुओं की प्रेरणा रही है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति आंदोलन के प्रभावों को अगर आप देखें तो केवल सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रभाव हम आर्थिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज में कृषि एवं शिल्प व्यवसाय को मान्यता दे करके, शिल्प व्यवसाय को मान्यता दे करके इन्हें प्रोत्साहन दिया, इन्हें प्रोत्साहित किया। ठीक है, क्या किया? प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कृषि एवं शिल्प व्यवसाय को मान्यता दे करके इनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि समाज का आर्थिक रूप से भी विकास हो, आर्थिक उन्नति भी हो। आप देखेंगे कि इन्होंने नए नए व्यवसायों एवं तकनीक को, नए नए व्यवसाय एवं तकनीक को भी मान्यता दी, तकनीकी विकास को मान्यता देते हैं और इससे समाज में शिल्प व्यवसाय का विकास होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कबीर को लीजिए, और कबीर आप देखेंगे कि संत थे, लेकिन जीवन पर्यंत इन्होंने जुलाहे का काम किया, कपड़ा बुनने का काम किया। तो ये क्या है कि जो वस्त्र उद्योग है ये विकसित होगा, बुनाई की तकनीक विकसित होगी। ये प्रेरणा देते हैं कि नहीं भाई आप लोग कीजिए। संत रैदास को देखिए कि संत रैदास संत थे, लेकिन इन्होंने जीवन पर्यंत जो है मोची का कार्य किया, जूता बनाए, जूता सिलने का कार्य किया। तो ये देखिए चमड़े का कार्य किए। तो इन्होंने शिल्प व्यवसाय को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। तो कृषि को भी मान्यता दी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास जीवन को अस्वीकार कर दिया कि भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है, और सन्यासी जीवन को अस्वीकार करके इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया, गृहस्थ जीवन पर, यानी गृहस्थ में रहते हुए आप ईश्वर भक्ति कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। भाई कबीर को देखिए, कबीर गृहस्थ थे, इनकी पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थी। वल्लभाचार्य को देखिए, पत्नी पुत्र। गुरु नानक को देखिए, इनकी पत्नी थी। तो ये सब क्या थे? गृहस्थ थे। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप देखेंगे कि इन्होंने ईश्वर भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने अपने तरीके से आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया। ठीक है, तो ये आर्थिक प्रभाव इस रूप में आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए भक्ति आंदोलन का सांस्कृतिक क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। ये केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने सांस्कृतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। ठीक, अब आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप अब यहाँ जन भाषा एवं साहित्य का, जन भाषा एवं साहित्य का विकास होता है। ये बताएंगे कि जन भाषा और साहित्य का क्या हुआ? विकास हुआ। देखिए जैसे प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने स्थानीय भाषा में, जन भाषा में अपने उपदेश दिए थे, उसी तरह आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भी जन भाषा में उपदेश दिए। और जब जन भाषा में उपदेश दिए तो जन भाषा का विकास हुआ, जन भाषा में साहित्य रचे गए। तो ये क्या है? ये भक्ति आंदोलन की देन है। आप देखेंगे कबीर हिंदी में
उपदेश दिए तो हिंदी भाषा साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, कबीर की रचनाएं, कबीर को उपदेश बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, यह साहित्य बना। फिर आप देखेंगे कि सूरदास को देखिए, सूरदास अवधी भाषा में, सॉरी ब्रज भाषा में अपने उपदेश दिए, रचनाएं रची। आज देखिए सूरसागर है, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब ब्रज भाषा में। तुलसीदास के अधिकांश ग्रंथ आप देखेंगे कि अवधी भाषा में रचे गए, तो अवधी भाषा का विकास हुआ, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि मीराबाई राजस्थानी भाषा में उपदेश दिए, तो राजस्थानी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा में साहित्य रचे गए। नरसिंह मेहता ने गुजराती में, ये गुजराती संत थे, गुजरात भाषा में उपदेश दिया, तो गुजराती भाषा और साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र के जो संत हुए, महाराष्ट्र के संतों ने, सभी संतों ने मराठी भाषा में उपदेश देकर के मराठी भाषा साहित्य में विकास में योगदान दिया। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी बंगला भाषा में उपदेश दे के बंगला उड़िया, बंगला एवं उड़िया भाषा में, ठीक है, ये उड़िया भाषा। फिर इसी तरह असमिया भाषा का विकास हुआ और अन्य तमाम जन भाषाओं का विकास, जन भाषा और जन साहित्य का विकास होता है। तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक बड़ी उपलब्धि हम देखते हैं, जन भाषा और साहित्य का विकास होना। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर आप देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने अपने तरह से संगीत को भी प्रोत्साहन दिया, संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। और कुछ संतों ने तो संगीत में विशेष उत्साह दिखाया। स्वामी हरिदास संगीत के महान ज्ञाता हुए, स्वामी हरिदास, इन्होंने विशेष प्रकार के संगीत का विकास किया। तो स्वामी हरिदास एक संत थे और संगीत के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने संगीत के क्षेत्र में जो आज कीर्तन भजन ये सब है, तो कीर्तन का प्रचलन चैतन्य ने किया। भगवान की भक्ति में कीर्तन गाए जाते हैं और ये कीर्तन, ये संगीत की एक विधा है, उसका विकास चैतन्य महाप्रभु ने किया। भजन आप देखेंगे कि मीराबाई के जो पद हैं, अन्य संतों के जो पद हैं, वो भजन के रूप में, सूरदास के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, कबीर के पद हैं, वो भजन के रूप में। तो भजन भी भक्ति आंदोलन के संतों की देन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनभाषा के साहित्य और संगीत के विकास में हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देख सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव में आपको बताना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण रहा। भक्ति आंदोलन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी थी। तो अगर हम सीमाएं अगर देखते हैं तो भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण होते हुए भी जीवन के अनेक क्षेत्रों को यद्यपि इसने प्रभावित किया, फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। अब धर्म के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने धार्मिक सुधार का काम किया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनके बहुत प्रयासों के बाद हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि कर्मकांड, तंत्र मंत्र और अन्य तमाम आडंबर अभी भी विद्यमान थे। ये आडंबर खत्म नहीं हुए। पशु बलि, मानव बलि, ये सब
तंत्र मंत्र, कर्मकांड, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब धर्म में विद्यमान थे। तो ये क्या है कि इतना धर्म सुधार का कार्य करते हुए भी, संतों के इतने प्रयास के बाद भी हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां विद्यमान थी। ये इनकी सीमा। समाज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के संतों ने सामाजिक सुधार का भी कार्य किया, और सामाजिक सुधार के बावजूद आप देखेंगे कि जात पात की छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब समाज में प्रचलित रही, सब समाज में प्रचलित रही। निर्गुण संतों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। सीमा ये रही कि वर्ण व्यवस्था को तो अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं दे पाए। कोई चीज अगर आप अस्वीकार करते हैं तो विकल्प देना चाहिए, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया और विकल्प भी नहीं दे पाए। ये इनकी सीमा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण होते हुए भी इनकी सीमाएं रहीं। तो महत्व भी है, कमियां भी हैं, और इसीलिए फिर इसमें निष्कर्ष देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है कि फिर एक निष्कर्ष आप लिखें। भक्ति आंदोलन के प्रभाव पर एक क्या लिखना पड़ेगा? निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब भक्ति आंदोलन में निष्कर्ष क्या है? हम निष्कर्ष सकारात्मक दीजिए। इसमें क्या बताएंगे कि भक्ति आंदोलन की यद्यपि कुछ सीमाएं अवश्य थी, भक्ति आंदोलन की कुछ सीमाएं अवश्य थी, इसके बावजूद, यानी इन सीमाओं के बावजूद आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है और इसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। न केवल समकालीन व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि इसका प्रभाव दूरगामी भी रहा। बहुत दूर तक भी, दूर समय तक इसका प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों का जो प्रभाव था वो आधुनिक काल के विचारकों में भी देखा जाता है। कबीर, गुरु नानक, रैदास के जो आप देखेंगे कि विरोधी प्रवृत्ति थी समाज में, जो भी धार्मिक सामाजिक कुरीतियां थी उनको विरोध करने की जो प्रवृत्ति थी, वो हम आधुनिक काल के चिंतकों में भी देखते हैं। वो परंपरा हमें, आप देखेंगे कि आधुनिक काल के जो विचारक हुए, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार नायकर, स्वामी, इनमें भी आप देखेंगे कि विरोध की वही परंपरा देखने को मिलती है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ सीमाएं अवश्य रहीं, लेकिन उन सीमाओं के बावजूद भी आप देखेंगे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का विशेष महत्व रहा है। तो ये हमने आपको जो है भक्ति आंदोलन के प्रभाव को बताया। अब भक्ति आंदोलन पर प्रभाव पर प्रश्न आएगा कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न आएगा। अब मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले आप भूमिका लिखिए, फिर आप प्रभाव पूछा गया तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव आप लिखिए। फिर आप क्या लिखेंगे? राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, ये लिखिए, राजनीतिक प्रभाव। फिर उसके बाद आप आर्थिक प्रभाव लिखिए, आर्थिक प्रभाव। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक प्रभाव लिखेंगे। ये प्रभाव लिख देंगे। अब मूल्यांकन पूछा गया है तो मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष के साथ नकारात्मक पक्ष भी देना पड़ेगा। तो इसकी सीमाएं बताइए, सीमाएं क्या रहीं, और क्योंकि मूल्यांकन है तो निष्कर्ष भी देना आवश्यक है, और निष्कर्ष हमने सकारात्मक बताया है कि
सकारात्मक ही रहे कि कुछ सीमाएं जरूर हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के बावजूद भी भक्ति आंदोलन का विशेष महत्व है। तो इस तरह का इसमें प्रश्न आएगा और इसके लिए आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको भक्ति आंदोलन के प्रभाव को बता करके भक्ति आंदोलन जो मुख्य परीक्षा के लिए है वो टॉपिक आज हमने पूर्ण किया है। और आगे का जो टॉपिक होगा वो हम बताएंगे विजयनगर कालीन संस्कृति। विजयनगर काल में जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।